हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम राजस्थानी शैली को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमारा है, सबसे पहला है मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली में आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि मेवा, ठीक है, मेवा जो है खाने में बड़ा अच्छा होता है, तो उसी को आप रिलेट करके ना हम इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा? उदयपुर और नाथ द्वार। तो अब इतना याद रखिएगा कि उदयपुर और नाथ द्वार के ना मेवा बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उदयपुर और नाथ द्वार, ठीक है। नाथ नाथ आप इस से रिलेट कर सकते हैं। नाथ मतलब क्या होते हैं? भगवान, ठीक है। नाथ बोलते हैं नाथ नारायण, ठीक है। तो उनको मेवा बहुत पसंद होता है, ठीक है। और उदयपुर, सूर्य जो है वो सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय से पहले भी तो हम मेवा ही खाते हैं ना। मेवा मीन्स जो बादाम टाइप का होता है वो हम खाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इसको। अब देखिए, चौर पंचशिखा शैली का उद्गम माना जाता है मेवाड़ शैली, ठीक है। कौन? चौर पंचशिखा, ठीक है। चौर पंचशिखा राजस्थानी की कौन सी शैली विशुद्ध भारतीय है? तो कौन सी है? मेवाड़ शैली है, ठीक है। कौन सी है? मेवाड़ शैली, जो कि राजस्थानी शैली की विशुद्ध भारतीय है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको याद करिएगा, ठीक है। मेवाड़ शैली किस समय में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंची थी? तो महाराजा जगत सिंह प्रथम, ठीक। तो महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय में 1628 से 1652 तक पहुंची थी, ठीक है। तो मेवाड़ शैली में किसके समय जो है अब चरमोत्कर्ष तक पहुंची थी? तो महाराजा जगत सिंह, ठीक। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो चरमोत्कर्ष जो है, ठीक है। तो जगत सिंह यानी कि जगत में फेमस होता है, क्या होता है? मेवा, समझ में आया? तो मेवा जो होता है वो पूरे जगत में फेमस है, यानी कि हर कोई खाना उसको पसंद करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग, ठीक है, कौन है? महाराणा कुंभा, ठीक है। और जगत सिंह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साथ में कौन हो गए? महाराणा कुंभा, ठीक। संगीत राज किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ शैली में को गुर्जर शैली का नाम कौन दिया था? पीएन चोयल दिए थे, ठीक है। मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण किसने कराया था? तो कर्ण सिंह। अब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्या है? मर्दाना। तो कर्ण सिंह कौन थे? वो थोड़े से मर्द टाइप के थे, जो कि एकदम लड़ने वड़ने में बहुत ज़्यादा थे। जो कर्ण थे ना, अर्जुन के समय जो कर्ण थे, ठीक है, मर्यादा मतलब टाइप के थे थोड़ा सा, ठीक है। और जनाना, ठीक। तो कौन थे? कर्ण सिंह, ठीक। रसिका प्रिय, ये इम्पॉर्टेंट है। रसिका प्रिय, बिहारी सतसई और भगवत पुराण कब लिखी गई थी? 1648 में को चित्रित किया था। इसको किसने चित्रित किया था? तो साहबदीन। किसने? साहबदीन, ठीक है। अब साहबदीन ने चित्रित किया था, किस में चित्रित किया था? मेवाड़ शैली। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो साहब लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा मेवा वगैरह खाते हैं, ठीक है। मेवा वगैरह खाते हैं, तो उनके पास क्या है कि अब जो साहब लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? थोड़े से रसिका प्रिय टाइप के होते हैं, ठीक है। और बिहारी सत्य और भगवत पुराण को थोड़ा सा ज़्यादा मानते हैं, ठीक। सिर्फ रिलेट करने के लिए है, अदरवाइज़ आपको जैसे आपको सुटेबल लगे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ है? तो मनोहर द्वारा चित्रित रामायण कहाँ पर है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई में है। अब देखिए, भ्रमर गीत, ठीक है। भ्रमर गीत 1659 शुकर क्षेत्र महाव्यम चित्रित किया है शहाबुद्दीन ने, ठीक है। किसने? शहाबुद्दीन ने। बोडी महल का निर्माण किसने कराया था? तो अमर सिंह द्वितीय ने कराया था। बड़े पात्रों पर चित्र बनाने की परंपरा, बड़े पात्रों पे, अभी तक तो छोटे पात्रों पे बन रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से जो है बड़े पात्रों पे चित्र बनना शुरू हुए थे। किसने? महाराणा हमीर सिंह के समय, ठीक। मेवाड़ शैली में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो अलंकारिकता के रूप में चित्रित किया गया है। मेवाड़ शैली के हंसिया प्राय किस रंग से हैं? तो लाल रंग से हैं। मेवाड़ शैली के भवन किस रंग से हैं? सफ़ेद रंग से हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ शैली के भवन किस रंग से हैं? सफ़ेद रंग से हैं। मेवाड़ शैली में क्योंकि ज़्यादातर मेवा जो होते हैं ना वो सफ़ेद रंग से होते हैं, ठीक है। तो भवन किस रंग से हो गए? सफ़ेद। मेवाड़ शैली में बादलों की बिजली किस रंग से बनाई गई है? तो स्वर्ण रंग से। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ शैली में, ठीक, स्वर्ण रंग से। अब देखिए, देवगढ़ उपशैली है जो, के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बांग्ला कमला प्रथम,
ठीक। चौरवा किस शैली के चित्रकार थे? तो देवगढ़ के थे। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो श्रीधर अंधारे को है। किसको है? श्रीधर अंधारे को है। चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली का है? तो मेवाड़ शैली का है। कौन सा? चित्तौड़ एवं तांडव। ठीक, चित्तौड़ एवं तांडव जो है वो कौन सी शैली का चित्र है? तो मेवाड़ शैली का चित्र। अब देखिए, साहबुद्दीन और निसारुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? तो मेवाड़ शैली के। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी फ्रेंड्स की LT ग्रेड का, अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो जो LT ग्रेड है, ठीक है, उसके जो है भी शासन में मान्यता, क्योंकि कुछ उसमें आहारता को लेकर के कुछ दिक्कतें थी, तो उसके लिए शासन में गया है। कभी भी वो आ सकता है और उसका जो है आवेदन शुरू हो सकता है। ठीक, तो कोशिश करिए, क्योंकि देखिए TGT PGT के लिए अभी फ़िलहाल तो आयोग बनना है। आयोग बनने की प्रोसेस कितनी ढीली है वो सबको पता है कि उसका कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोला जा रहा है कि अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक में TGT का एग्ज़ाम हो जाएगा, और LT का विज्ञापन जैसे ही आएगा तो हार्डली उसमें 2 महीने के, मतलब 2 महीने से ज़्यादा तीसरे महीने में हर हाल में एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई की रफ्तार को तेज़ करिए, क्योंकि हम कोर्स हमारे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और जैसे ही कोर्स ख़त्म होंगे तो उसके बाद हम एक साथ पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस होने के चांस जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो क्वेश्चंस हमारे एकदम हूबहू ऐसे नहीं आएंगे। क्वेश्चंस हमारे क्या है, घुमा फिरा के आएंगे, तो हमें पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब हम उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके सिलेबस में कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। LT ग्रेड में ध्यान दीजिएगा कि LT ग्रेड में जो है वो GS के क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर आप GS के क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा दूसरा मेल चलता है, दूसरी साइट चलती है, तो वो मैं आपको जो है, अगर किसी को चाहिए GS के नोट्स वगैरह चाहिए या GS के लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है उसका लिंक भेज दूँगी दूसरे लिंक से। तो आप वहाँ पर जाकर के GS के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैटर्न में LT ग्रेड का आता है और किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। GS आपके बाकी भी, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए GK मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन आपके आर्ट में भी जो आर्ट से रिलेटेड GK के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं TGT PGT के लिए। लेकिन अगर आप LT की तैयारी कर रहे हैं तो LT में GK के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, मैं इसमें कंबाइन नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ आर्ट का ही रहेगा। बाकी अगर आपको GK का अलग से चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं आपको जो है उसका लिंक भेज दूँगी और मैं उसको स्टार्ट कर दूँगी क्लास, तो GK की क्लास भी चल देगी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो साहबुद्दीन और निसारुद्दीन के रागमाला का चित्रण कहाँ किया गया है? तो चांवरने में किया गया है। मनोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित की गई है? तो अब ध्यान दीजिए, रामायण, ठीक है, रामायण जो है, ठीक है, वो कब चित्रित की गई है? मेवाड़ के समय। और इसको चित्रित कौन किया है? मनोहर ने चित्रित किया है। ठीक है, किसने? मनोहर ने चित्रित किया है। कब? 1649 में। तो आप इस तरह से आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके कर सकते हैं कि जो रामायण था ना, रामायण में कौन थे? श्री कृष्ण थे, है ना। तो श्री कृष्ण जो है वो दिखने में काफ़ी मनोहर टाइप के थे, ठीक है, और काफ़ी सारा मेवा खाते रहते थे, इसीलिए देखिए उनकी स्किन ना हमेशा ग्लो करती रहती थी। ठीक, अब देखिए, सिर्फ याद करने के लिए फ्रेंड्स, बाकी कोई ऐसा रिलेशन था नहीं फिलहाल तो, क्योंकि हम लोगों ने ना तो श्री कृष्ण को देखा, हमने किसी को भी नहीं देखा उनमें से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। साहबुद्दीन ने मेवाड़ के में रसिका प्रिय कब चित्रित किया था? तो 1613 में किया था। रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो मेवाड़ शैली में सबसे पहले चित्रित किए हैं। कहाँ पे? मेवाड़ शैली में। रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था? रागमाला था। इसमें राग रागनियों के चित्र बनते थे। क्या था? रागमाला। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण किस शैली में चित्रित किया है? तो नाथद्वार शैली में। नाथद्वार के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए नाथद्वार क्या है। नाथद्वार शैली किस तरह से प्रतीत होती है? लोक शैली। मेवाड़ शैली का प्रमुख विषय क्या था? राधा कृष्ण या कृष्ण लीला। ठीक है, मेवाड़ शैली, ठीक है, मेवाड़ शैली क्या था? राधा कृष्ण या कृष्ण लीला। मेवाड़ शैली के राजा
अब आप थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते हैं मेवाड़ शैली का कि मेवाड़ खाते हैं तो स्किन ग्लो करती है। जब स्किन ग्लो करती है तो क्या है कि लैला मजनू वाली फीलिंग आती है। तो जैसे हो गया राधा कृष्ण हो गया, कृष्ण लीला हो गई, ठीक है। ये जो है जो मेवा खा करके, ठीक है, मेवा बहुत खाते थे ना कृष्ण जी, ठीक है, तो कृष्ण राधा हो गए या कृष्ण लीला हो गई। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के थे। किस धर्म के थे? वैष्णव। कृष्ण का दूसरा नाम भी क्या है? विष्णु भगवान थे, है ना, तो वैष्णव धर्म। मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो शहाबुद्दीन था। कौन था? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था? तो शाहबादी नाम से। शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा था? तो शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन से थे? तो भगवत पुराण, रसज्ञ प्रिय, रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तमी, बसंत विलास आदि, ठीक है। शहाबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता था? तो शाहबादी नाम से जाना जाता था। अब देखिए पिछवाई कला, ये नाथ द्वार में था। पिछवाई कला, ठीक है, मतलब जो मूर्तियाँ रहती थी उसके पीछे जो है बड़ा सा कपड़ा लगाया जाता था, उसमें चित्र बनाया जाता था, ठीक है, जिसे पटचित्र कहा जाता था या पिछवाई कला भी कहा जाता था। उदयपुर किसके लिए फेमस है? तो पटचित्र के लिए फेमस है, ठीक है, ये कपड़े पर बना चित्र है। अब बात करते हैं जयपुर शैली, ठीक है। तो जयपुर शैली में क्या है? जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। जयपुर नाम से प्रसिद्ध है तो जयपुर है, तो जयपुर जय सिंह के नाम से ही है। तो अब देखिए जयपुर शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो सवाई प्रताप सिंह और सवाई राजा जय सिंह के समय, ठीक। स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसकी दासियां रखैल गोपियां बन अभिनय तथा नृत्य करना उनका मुख्य मनोरंजन था। वह कौन सा राजा था? तो सवाई सिंह, ठीक है, या महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है। अब आप सवाई सिंह को किस तरह से वो कर सकते हैं? तो सवाई सिंह को एक रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि सवाई में क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिली हुई होती है, ठीक है। तो स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उनकी दासियाँ रखैल गोपियाँ बन अभिनव तथा नृत्य करना उनका मुख्य मनोरंजन था, ठीक है। क्या करती थी ये लोग कि खुद कृष्ण बहन कर, मतलब कृष्ण बन करके, ठीक है, नृत्य करती थी, ठीक है, गोपियाँ बन जाती थी और मनोरंजन करती थी। किसका मनोरंजन करती थी? सवाई सिंह या महाराणा प्रताप सिंह का, ठीक। जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो मुगल का दिखाई देता है। जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? तो हरे रंग की अधिकता है, ठीक है। किस रंग की अधिकता? हरे रंग की। कछवाहा तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश में हुआ? तो कछवाहा वंश में। किसमें? कछवाहा वंश। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब से कब तक माना जाता है? तो 1700 से 1900 तक। कब से? 1700 से 1900 तक। साहिब राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? साहिब राम। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों में से कौन कौन से? थोड़ा सा याद रखिएगा। जयपुर शैली, ठीक है, लक्ष्मण दास, मोहम्मद शाह, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक। रट्टा मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, पूछ लेंगे गोविंद किस शैली का चित्रकार था, तो उसमें आ जाएगा जयपुर, ठीक है, जोधपुर, आपका कोटा, बूंदी, ढूंढार, कई सारे आ जाएगा। तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि किस शैली का चित्रकार था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से हल्का फुल्का आप रिलेट कर सकते हैं। जयपुर, जय मतलब होते भगवान की जय हम करते हैं ना, जयपुर जय। तो लक्ष्मण कौन थे? भगवान थे, उनकी भी हम जय करते हैं, ठीक है। हीराचंद ठीक है, हीराचंद, हीरा तो वैसे भी बहुत फेमस ही चीज़ है, ठीक है। गोविंद, गोविंद भी भगवान थे। राम सेवक, राम भी भगवान थे जो सेवक करते थे। दयाराम जो दया करते थे लोगों की, ठीक है। रघुनाथ, गोपाल, गोपाल भी हम किसको? कृष्ण जी को बोलते थे ना, बाल गोपाल, ठीक है। और मोहम्मद शाह, ठीक। अब देखिए यूरोपियन भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? तो जयपुर शैली। बिहारी सतसई, ठीक है, का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो जयपुर में हुआ, ठीक। रसिका प्रिय का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? तो सबसे पहला चित्रण उनका कहाँ हुआ? तो बुंदेलखंड। कहाँ? बुंदेलखंड,
रास मंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो जयपुर शैली में है। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के संग्रहालय में है? तो सिटी पैलेस संग्रहालय में है। किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है? तो बुंदेलखंड शैली में। ठीक। जयपुर के साहिब राम कैसे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो आत्मकथ। ठीक है, आत्मकथ की तरह बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? जयपुर का साहिब राम। देखिए, जयपुर के प्रारंभिक कला को क्या कहा जाता है? तो आमेर शैली। जयपुर की प्रारंभिक कला को क्या? आमेर शैली कहा जाता है। मानसिंह की छतरी किस कला का नमूना है? तो आमेर शैली जयपुर का नमूना है। कौन? मानसिंह। ठीक है, अब आप ये याद सकते हैं जो जोधाबाई मूवी आई थी, ठीक है ना, जोधाबाई के समय कौन थी? जोधाबाई कहाँ की रहती थी? आमेर की थी ना, आई थिंक। ठीक है, तो आमेर की थी। ठीक है, आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक। सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का चित्र कैसा है? तो आत्मकथ। कैसा है? आत्मकथ। किसके समय से, ठीक है, जावरात को ही चित्रित किया जाने लगा? तो सवाई प्रताप सिंह के समय में। ठीक है, जवाहरात मतलब जो ज्वेलरीज होती हैं उसको भी चित्रित किया जाने लगा। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई? 1876 राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के समय। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप इसको थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं। कहाँ के चित्रकारों ने महाराजा के आत्मकथ चित्रित किए थे? तो जयपुर। जयपुर याद रखिएगा, जयपुर के चीज के लिए फेमस है आत्मकथ के लिए, क्योंकि वहाँ पे आत्मकथ जैसे चित्र बनाए जाते थे। किसके समय आभूषणों में मणिकुटुम्ब तकनीक का प्रयोग हुआ? तो सवाई सिंह, क्योंकि सवाई के सिंह के ही समय जो है आभूषणों का जो है चित्रकारी होने लगी और उसी में मणिकुटुम्ब, ठीक है, की तकनीक का प्रयोग हुआ। जयपुर में कौन सा कागज़ प्रसिद्ध था? तो सवाई माधोपुरी कागज़। ठीक है, आला गीला या आराइशी पद्धति से चित्रण कहाँ बनाए गए? तो जयपुर में। आला गीला, अच्छा नाम है, आला गीला। आला गीला का क्या अर्थ होता है? फ्रेस्को बुनो, अर्थात गीली भित्ति पर चित्रण होता है, जो कि आप देखे होंगे कि अजंता में भी इसी का प्रयोग किया गया था, है ना। जयपुरी विज्ञप्ति लेख की लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो 19 × 11.5 यानी कि 11.5 इंच। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट किसने बनवाया था? तो सवाई राजा राम सिंह ने। किसने? सवाई राजा राम सिंह ने। जयपुर में सिसोदिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। लाल चितेरा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो जयपुर का था। जयपुर चित्रों का सर्वाधिक संग्रह कहाँ है? तो जयपुर पोथी खाना में है। कहाँ? जयपुर पोथी खाना। जयपुर शैली में कृष्ण और राधा को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो आत्मा और परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। जयपुर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जयपुर के प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो अपभ्रंश शैली का दिखाई देता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि जयपुर में किसका दिखाई देता है? मुगल में अजंता शैली के झलक दिखाई देती है। ठीक, जयपुर शैली के चित्रित वस्त्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ब्लू पॉटरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। जीएस में भी आता है और इसमें भी आता है। ब्लू पॉटरी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर जो चित्रकारी की जाती है। ब्लू पॉटरी के चित्रकार कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत। जब हम कृपाल सिंह शेखावत के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, पिंक सिटी शहर कौन सा है? जयपुर। तो जयपुर पता चल गया, दो चीज़ के लिए फेमस है, पिंक सिटी भी जयपुर है और ब्लू पॉटरी भी जयपुर। ठीक, पिंक और ब्लू पीरियड के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पिकासो। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है? पिकासो। पिकासो के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? हवा महल का। ठीक, जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और जयपुर के चित्रों का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो महाराणा प्रताप सिंह और सवाई जयसिंह के समय। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मारवाड़, जोधपुर, जितनी भी हमारी बाकी शैली, हम राजस्थानी शैली को नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।